सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज दोस्तों हम अप्रैल और मई में हमें जो बेल वाली सब्जियों से जो हमें सब्ज़ी प्राप्त होगी, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, कद्दू है और दूसरे भी जैसे काकड़ी है और जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, जो भी हमें सब्जियां प्राप्त होगी तो उसकी देखभाल हम कैसे करें और उसके में हमें इस समय कौन कौन से हम खाद डाल सकते हैं जिससे इसका उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। और इस जो ये महीने होते हैं अप्रैल मई के, इसमें क्या है कि कुछ कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है जिससे हमारे फल ज़्यादा गल जाते हैं या फल झड़ जाते हैं। और जो फल झड़ने की और फल गिरने की क्या क्या कारण है, उसका कैसे समाधान करें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो ये आप घिया देख रहे हैं, तो ये घिया के जो पौधे हैं ये मैंने करीब 15 फरवरी के आसपास लगाए थे। ये सभी पौधे ये 15 फरवरी के आसपास ही लगाए हैं ये। तो अब इसमें जो घिया है लगने लगी है। कुछ घिया के जो जैसे ये घिया बनती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये घिया जो बढ़ने की प्रक्रिया है, तो ये एक मक्खी होती है, यहाँ फूल पर बैठती है और फूल पर बैठने के बाद ये पूरी घिया को गला देती है। अगर इस मक्खी का फूल पर प्रकोप होता है तो वो घिया यहाँ से शुरू होती है गलनी और ये पूरा फूल ये जो बना है छोटा सा घिया, तो वो इससे गल के नीचे गिर जाता है। तो एक बेल वाली सब्जियों में ये एक समस्या है। तोरी में, घिया में, पेठा में ऐसे ये फूल की साइड से गलते हैं और इस प्रकार ये पूरा फल है गल जाता है। दूसरी समस्या इसमें ये है कि इसमें जो हमारे फूल से फल बनने की प्रक्रिया में जो फल बनते हैं वो झड़ जाते हैं। तो फूल गिरने की अलग कारण होता है और जो गलते हैं घिया है, तोरी है, उसका अलग कारण होता है। पहले हम जो फूल हमारे गलते हैं जैसे घिया है, तोरी है, पेठा है, तो जो गलने के क्या कारण होते हैं, इसके जो मुख्य कारण है, एक मक्खी होती है, कीट होते हैं, वो फूल पर बैठते हैं। फूल पर बैठने के कारण है वो जो हमारा फल बनता है वो गल जाता है। और दूसरा इसका कोई बस गलने का यही कारण है, कीट ही इसका गलने का कारण है। या फिर हमारा जो फल बना है ये पानी में कुछ समय के लिए पानी में गिल्ला रहा है या पानी इसके ऊपर से चला गया है, ऐसे भी गल सकता है। और दूसरा इसका जो फूल झड़ने का कारण है, फूल झड़ने के कई कारण होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने पौधे के अंदर किसी पर ये खाद की कमी है, खाद की कमी से भी हमारे फूल झड़ जाते हैं और फल भी झड़ते हैं। या इसमें जो हमें न्यूट्रिशन देना चाहिए पौधे को वो नहीं मिल पाता, इससे हमें जितने भी फल बनते हैं बहुत से फल झड़ जाते हैं। तो फल झड़ने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए हमें क्या है कि इसमें खाद देना चाहिए। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबरा खाद दे सकते हैं। और अब तो आप जो इस अवस्था में अगर आपके ये समस्या है फल गिरने की, तो इसमें आप जो जैसे ये प्लांट है, ये पौधा है जैसे, तो ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे पौधा है, तो इसमें आप फल गिरने की वो है दिक्कत, तो इसके चारों तरफ थोड़ा सा ये 2-1 इंच छोड़ के चारों तरफ से खुदाई करके, तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबरा खाद या सरसों की खड़ी थोड़ी 10 से 20 ग्राम इसमें दे सकते हैं, जो भी आपके पास मिल सके। तो सरसों जो खड़ी होती है, सरसों की मस्टर्ड केक, उसका पाउडर बना के इसके चारों तरफ आप थोड़ा सा जड़ का जो तना है उसको छोड़ के डाल सकते हैं। इससे जो फल गिरने की प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी। कोई भी प्लांट हो आपका, घिया का, तोरी का, पेठा का, मिर्च का, टमाटर का, उसमें ये सभी पौधों में हम ऐसे दे सकते हैं। दूसरा इसका अगर आपके पास ये मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट का ही फ़ायदा है इसमें, या फिर वेस्ट डिकम्पोजर भी दे सकते हैं, उसका ही फ़ायदा है। और अगर आपके पास ये जो सरसों की का लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। जैसे ये सरसों का लिक्विड है, तो इसको आप लिक्विड बनाकर भी हम इसमें ये ऐसे दे सकते हैं। तो ये ऐसे जब हम पानी दें तो इसमें डाल दें हम, तो इसकी डालने का सिस्टम ये है कि 1 लीटर पानी में हमने 20 से 25 ग्राम डालना चाहिए।
1 लीटर पानी में 20 से 25 ग्राम, यानी कि 10 लीटर पानी में हम अगर 250 ग्राम ये डाल देंगे, 250 ग्राम ये मस्टर्ड केक, फिर इस पानी को हम एक एक डिब्बा 1-1 लीटर इसमें सभी में डाल देंगे पौधों में, तो इससे भी ये समस्या रुक जाएगी। या इस जो बड़ा रखा है हमने खाड़ी जिसमें पेड़ लगाए हुए हैं घिया तोरी पेठे के, तो उसमें भी डाल देंगे पानी देते समय, तो भी इसमें काम चल जाएगा। लेकिन 1 लीटर पानी में इसकी ये जो औसतन है वो करीब 10 से 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इतने हमें काफ़ी रहता है इसमें। और दूसरा, इसमें और तो खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 3 खाद दे देते हैं तो इससे फल बनने की प्रक्रिया है अच्छी प्रकार से हो जाएगी और फल जो गिरते हैं वो बंद हो जाएंगे। अब आती है, अगर इसमें पत्तों में या इसके जड़ों में फंगस लग जाती है, तो फंगस रोकने के लिए इसमें क्या करना, हमने एक तो कीटनाशक भी घर पर बना के दे सकते हैं, जैसे कि नीम के पत्ते लें आप नीम के पत्ते हैं, मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर इसका पेस्ट बना ले। फिर इसको करीब 750 ग्राम पानी में उबाल कर जब 500 ग्राम के आस पानी रह जाए तो उसको ठंडा करके 50 ml पर लीटर 1 लीटर पानी मिलाकर इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, पत्तों पर भी, उसके फलों पर भी, और इसकी जो जड़ है उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये घर पर बनाया जा सकता है, ये फंगस को भी रोकेगा और आपके अगर कोई कीट है, मक्खी है जो इसको फल को गंदा करती है, ख़राब करती है, उसको भी रोक देगा। या फिर इससे भी बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि सभी जितने भी पत्ते होते हैं जो भी आपके आसपास मिल सके, जैसे नीम का है और बकान का है और अतीबला का है, पुदीना का, जो भी आपके पास मिले 10-12 प्रकार के पत्ते लेकर करीब 250 ग्राम ले के आसपास, और उनको लेकर एक प्लास्टिक की बाल्टी हो करीब 20 लीटर की, उसमें डाल दे। उसके बाद 1 लीटर उसमें गाय मूत्र डाल दे और थोड़ा सा इसमें करीब 200-250 ग्राम गुड़ डाल दे। गुड़ डालने के बाद इसको 1 महीने के लिए करीब रख दे ढककर, और बीच बीच में इसे चलाते रहें डंडी से, जैसे ये इसको डंडे से इसको ऐसे ऐसे चलाते रहें, तो ये 1 महीने में बनकर ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके बनाने का आसान तरीका है, फिर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो भी पत्ते आपके आसपास मिल सके, जैसे नीम का है, बकान का है और जो आक का है, और जो भी इसका सहजना का मिल जाए और मीठा नीम का मिल जाए और जो बबूल का मिल जाए, जो भी आपके आसपास मिले उनके पत्ते ले लेना आपने। कनेर का मिल जाए, कनेर के भी पत्ते मिल जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं आपको, जो भी आपके आसपास भी लोग डाल के, और इसमें करीब 250 ग्राम ले और 1 लीटर इसमें गाय मूत्र डाल दे, और फिर इसमें करीब 200 से 250 ग्राम गुड़ डालकर 1 महीने में तैयार हो जाएगा। इसको बीच बीच में 2-4 दिन के बीच में डंडी से घुमाते रहें, तो ये भी कीटनाशक बन जाएगा। तो इसकी जो मात्रा है वो हमने करीब 10% लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है हमने। पहले इसका जो स्प्रे करेंगे 500 ग्राम से करेंगे, यानी कि 10 लीटर में आप 500 ग्राम मिलाकर इसका हम छिड़काव कर देंगे। अगर इससे भी थोड़ा बहुत देखें भी कीट वगैरह नहीं रुक रहे, तो इसकी मात्रा आप बढ़ा लें थोड़ी सी, 1 किलो करीब 1 लीटर कर ले इसमें, तो इससे ये रुक जाएगा। और ये जड़ों में भी दे सकते हैं, जैसे पानी आप भर देंगे तो इससे आप जड़ों में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसको देने से जो पत्तों का जो रस होता है, जो इसे न्यूट्रिशन होता है, इनमें आपकी हमने जो इतनी बेल वाली सब्जियां उगाई हुई है, या आपने मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, उसमें सभी पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसे भी इसको हम रोक सकते हैं। दूसरा, इसको फंगस को रोकने के लिए अगर आपके पास नीम ऑयल मिल जाए तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। करीब इसका 5 ml का 1 लीटर पानी में मिला के नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं हम। जड़ पर भी स्प्रे कर सकते हैं, पौधों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, और फल है वहाँ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% ले, ये केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, वो भी, इसका भी अगर हम पत्तों पर, फलों पर और जड़ों में स्प्रे करते हैं तो फंगस को रोक देता है और पौधे को उसका फ़ायदा होता है। अब क्या है कि जो ऐसे हम बेल वाली सब्जियों में रोक सकते हैं। और अब जो हम देखेंगे, जो हमारे टमाटर के प्लांट है उसमें भी ये दिक्कत आती है। जैसे कि ये है, तो ये जो पेड़ टमाटर है, तो इसमें भी गलने की समस्या आती है।
टमाटर गड़ जाते हैं या इसमें जो फूल है वो झड़ जाते हैं। तो फूल झड़ने की जो वो प्रक्रिया है वो तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, करीब अभी झड़ने की नहीं समस्या आएगी क्योंकि अभी 32 के आसपास टेम्परेचर है। जब 35 को क्रॉस करके 38-40 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है तो टमाटर में जितना फूल बनता है वो झड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में फूल से टमाटर बनने की प्रक्रिया है रुक जाती है। तो अभी तो टमाटर बनेंगे इसमें। तो इसमें भी जो कीटनाशक बताया है अभी, जैविक कीटनाशक पत्तों वाला, वो भी डाल सकते हैं। और जो आप लहसुन, नीम के पत्ते, अदरक है, हरी मिर्च है, उसका बनाया हुआ भी इसमें डाल सकते हैं। और जो फंगस के लिए नीम ऑयल बताया है, नीम ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे अभी अगर ये आप डालोगे तो इसमें जो टमाटर में गलने की दिक्कत है या जो इसमें कीड़ा लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें किसी भी टमाटर हमारे में कीड़ा नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो छिड़काव कर रहे हैं कीटनाशक का ही किया है। अभी मैंने अभी तो नीम ऑयल का छिड़काव नहीं किया है, ये अपने जो जैविक कीटनाशक है जो पत्तों से बनाया हुआ का है, तो इसका बहुत अच्छा असर है, ऐसे कर सकते हैं। अगर इसमें भी फल बनने की प्रक्रिया कम है तो इसमें भी आप सरसों खड़ी का लिक्विड डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि डालना है तो अभी डाल दें, 5-7 दिन में, 15 अप्रैल से पहले डाल दें, क्योंकि जितना भी टमाटर बनना है आपका अप्रैल में बन लेगा। इसके बाद टमाटर की प्रक्रिया बनने की बंद हो जाएगी। ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो फूल है वो झड़ना शुरू हो जाएगा। जितना आपका टमाटर है वही आपको मिलेगा, क्योंकि टमाटर की जो फसल है गर्मी में जल्दी समाप्त हो जाती है, लंबे समय के लिए नहीं चलती वो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से एक ही समय में ज़्यादा टमाटर पक जाता है और वो जल्दी फसल हमारी टमाटर की ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर सर्दी का टमाटर है वो लंबे समय के लिए चलता है, तो उसकी अलग वैरायटी है। तो ये ऐसे आप टमाटर में और बैंगन में भी इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जो बैंगन के प्लांट है उसमें भी ऐसे ही जैविक कीटनाशक का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें भी ये जो है, जैसे ये इसमें देखो, इसमें भी कीड़े वगैरह नहीं है, तो इसमें भी वही स्प्रे करते हैं हम, जैविक का ही। तो इसमें ऐसे आप कर सकते हैं। और इसमें फल बनने की भी प्रक्रिया है, बनने हैं फल और बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक जो हमारे इस टाइम अप्रैल और मई में जो हमारी सब्जियां हैं, तो उसको में कैसे हमने पानी का प्रबंध करें, कैसे हमें इसमें कीटनाशक का प्रयोग करें और कैसे हम इसमें खाद है वो डालें, उस पर चर्चा थी। ऐसे आप अपनी बेल वाली सब्जियों में और इसमें अगर उचित मात्रा में पानी की देखभाल भी करेंगे तो इसमें अच्छी मात्रा में फल लिया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में पड़ने से आपने कम से कम जो आपके किचन गार्डन है, रूफ टॉप है, छत है, तो 5-7 दिन में एक बार पानी की मात्रा है अवश्य देनी होगी, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो अभी बढ़ता जा रहा है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। अभी आपने जो बताया है उसका आप देखें, अपने जो प्लांट है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें अप्रैल मई में ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।